मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। आज सीएम नीतीश पहुंचेंगे राजगीर। राज्य के पुरुषोत्तम मास मेला का करेंगे उद्घाटन। शाम में भव्य महाआरती का आयोजन। आज बुधवार को सीएम नीतीश कुमार पौराणिक सरस्वती नदी कुंड घाट पर आयोजित महाआरती समारोह के माध्यम से राज्य के पुरुषोत्तम मास मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। सरस्वती नदी कुंड घाट पर बनारस घाट की तर्ज पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जिला शासन और श्री राजगृह कुंड तीर्थ पुरोहित रक्षार्थ पंजा कमेटी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। पंजा कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि बुधवार की संध्या महाआरती का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। वहीं सिमरिया काली घाट के संत शिरोमणि करपात्री अग्निहोत्री चिदानमन महाराज उर्फ बाबा फलहारी सहित बनारस के पुजारी और विभिन्न स्थानों से पहुंचे सभी साधु संत इसमें शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी कुंड घाट के पूर्वी हिस्से में भगवान शिव की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। पुरुषोत्तम मास मेला में राजगीर के पौराणिक सरस्वती नदी कुंड से घाट की पौराणिक महत्व की गाथा वेद पुराणों में है, जिसमें इस नदी की महिमा का वखान है। पुरुषोत्तम मास मेले में यह पाताल गंगा समान बन जाती है। वही बौद्ध साहित्य में से सपनी कहा गया है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र उपाध्याय बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास के मेले में पौराणिक सरस्वती नदी कुंज के शीतल जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालु तृप्त हो जाते हैं। वायु पुराण और स्कंद पुराण में सरस्वती नदी की महिमा का वर्णन उल्लेखनीय है। ऐसा कहा जाता है कि जब मलमास अपनी पीड़ा जाहिर करने बैकुंठ धाम में श्री हरि नारायण के समक्ष पहुँचे तो श्री हरि नारायण ने मलमास को पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी थी। मलमास को पुरुषोत्तम में शुद्ध करने के तहत जिस अनुष्ठान की जरूरत थी, उसके लिए राजगीर में जल स्रोतों का अभाव था। अनुष्ठान में पहुंचे श्री महर्षियों ने स्नान करने के लिए पवित्र जलधारा की इच्छा जाहिर की। ब्रह्म के आशीर्वाद से राजगीर तीर्थ क्षेत्र में शीतल और गर्म जलधाराएं फूट पड़ी। बौद्ध साहित्य में सरस्वती नदी का नाम सपड़ी नदी हुआ करता था। भगवान बुद्ध सरस्वती नदी के किनारे कुछ परिव्राजकों यानी भिक्षाटन कर जीवन निर्वाह करने वाले व्रतधारी सन्यासी से भेंट किए थे। इसी नदी का जल ग्रहण कर आगे बढ़े थे।